हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओलरीकल्चर। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको जो है कि पोमोलॉजी के भी मिलेंगे, बिकॉज हमने बहुत सारा जो है कि फ्रूट कल्टिवेशन आपको कवर अभी तक कर लिया है, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन आपको वहाँ से भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सीरीज़। सबसे पहले चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको जो है कि क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज़। तो सबसे पहले अगर आप हमारे साथ चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मोनोकॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोकॉट। इसमें से मोनोकॉट कौन सा है? तो हमारा जो हमारी एलिएसी फैमिली होती है, ठीक है, सबसे पहले जो हमारी गार्लिक, अनियन और लीक की फैमिली होती है वो हमारी मोनोकॉट फैमिली में आती है। तो यहाँ पे आपका जो है कि मोनोकॉट जो है सबसे पहले आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है आपकी लीक, ये है आपकी गार्लिक और ये है आपका अनियन, ये भी अनियन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है कि आपकी मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो हमारी गार्लिक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एलियम सटाइवम, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो है इसका अनियन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हमारा एलियम सेपा, ठीक है। एलियम सेपा ये हमारा साइंटिफिक नेम इनका होता है, ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज़ लोकेटेड एट। तो ये कहाँ है? ये हमारा जो है कि ये है हमारा उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। पंतनगर उत्तराखंड, ये हमारे पंतनगर गोविंद पंत जो है हमारी पहली यूनिवर्सिटी थी, ये हमारी पंतनगर में बनी थी, ठीक है। और हमारे आनंद गुजरात में हमारा जो है कि हमारा जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो हमारा सिचुएटेड है, ठीक है, ध्यान रखते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। डाइवर्सिटी इज़ क्वाइट हाई इन ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस थ्रू। डाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, कि वहाँ पे ज़्यादा तभी होगी जब वो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तभी वो जो है कि आपकी डाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, चाहे वो आपकी वेजिटेबल के उसमें हो या फिर आपके जो है कि आपकी ह्यूमन की रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो कि आपके वहाँ पे डाइवर्सिटी दिखाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मेथड ऑफ लाई पीलिंग इज़ थ्रू। जो लाई पीलिंग हम करते हैं वो किसके मेथड, किस जो है हम अपने केमिकल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो है कि सबसे पहले हम लोग कास्टिक सोडा को यूज़ करते हैं वहाँ पे लाई पीलिंग के लिए, ठीक है। जो लाई पीलिंग मेथड होता है ये छिलने का मेथड होता है, तो हम कास्टिक सोडा से बॉइलिंग वाटर में आप ये जो है कि कास्टिक सोडा यूज़ करोगे और वहाँ पे ये लाई पीलिंग प्रोसेस यूज़ करोगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा सी, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैंगो टिप बर्न इज़ ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ। ये मैंगो टिप बर्न जो है ये किसकी टॉक्सिसिटी से होता है? तो ये हमारा जो है कि आपका जैसे जहाँ पे ईंट बनते हैं, ठीक है, ईंट के जो भट्ठे जहाँ पे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भट्ठे आपको मिलेंगे, ठीक है, ईंट के जहाँ पे भट्टियाँ बहुत सारी होती हैं वहाँ पे ये जो है कि मैंगो टिप जो है देखने को ज़्यादा मिलता है। क्या होता है कि आपकी जो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपकी पत्तियाँ टिप से जो है सड़ना या सूखना शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। आप कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी ये देखने को, ये सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैंगो टिप सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। चलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। पपाया इज़ अ, पपाया क्या है? पपाया किस तरीके का फल है? तो पपाया हमारा जो है कि बेरी है, ठीक है, बेरी हमारा जो है ये पपाया होता है। सोरोसिस जो है हमारा, सोरोसिस हमारे जैसे जैक फ्रूट हो गए, मलबेरी हो गई, तो जिस भी फल के ऊपर कांटे, रोएदार कांटेदार जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं वो आपके सोरोसिस होते हैं। सिकोनस जो है, साइकोनस जो है ये हमारे फिग होते हैं, ठीक है, फिग होते हैं हमारे साइकोनस। ड्रुप की बात करेंगे तो जितने भी उसके जो बीच में हमारे जो है कि स्टोनी पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, जैसे कि हमारे डेट पाम्स हो गए, ये सब सारे जो है कि हमारे ड्रुप और स्टोनी पार्ट में आते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पपाया इज़ अ बेरी प्लांट, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि ये पपाया की ओरिजिन कहाँ है, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको इसको कवर किया है। ओरिजिन बताइए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि पपाया का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम और बोटैनिकल नेम हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है कैवेंडिश ग्रुप ऑफ बनाना आर। कैवेंडिश ग्रुप हैं जो बनाना के वो किस तरीके के हैप्लॉइड मतलब उनमें प्लॉइडी किस तरीके की पाई जाती हैं, तो उसमें जो है कि हमारी प्लॉइडी पाई जाती है, ट्रिप्लॉइड होते हैं ये, ठीक है। कैवेंडिश जो ग्रुप होते हैं बनाना के वो हमारे ट्रिप्लॉइड होते हैं। और हमारे जो बनाना होते हैं ये इनमें जो है कि बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे कि प्रॉपिंग हो गया, ट्रेसिंग हो गया, डिसकरिंग हो गया, और हमारे जो है कि रैपिंग हो गया। ये सारी की सारी जो है कि टर्म्स जो है रिलेटेड होते हैं बनाना से, तो ध्यान रखेंगे। मैटॉकिंग हो गया, ये सारे टर्म हमारे रिलेटेड होते हैं बनाना से। एक बार मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला टर्म होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रॉपिंग, ठीक है, सहारा देना, प्रॉपिंग हो गया, डिसकरिंग हो गया, ठीक है, डिसकरिंग हो गया, मैटॉकिंग हो गया, ठीक है। देन उसके बाद डिसकरिंग, प्रॉपिंग, ये सारे के सारे जो टर्म रिलेटेड हैं आपके बनाना से, ठीक है। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। जैक फ्रूट बिलोंग्स टू द फैमिली। जैक फ्रूट किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो सबसे पहले जैक फ्रूट हमारी मोरिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें मलबेरी आ जाएंगे, और इसमें मोरिएसी फैमिली में मलबेरी आते हैं, और हमारे मैंगो जैक भी आ जाते हैं इसी से। मार्टिएसी फैमिली से क्या बिलोंग करते हैं, मार्टिएसी फैमिली से हमारे गुआवा बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमारे रुटिएसी फैमिली से हमारे जो वुड एप्पल होते हैं, जो बेल होते हैं, वो हमारे रुटिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा सी, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। रोज़ हिप्स आर सोर्स ऑफ। जो रोज़ हिप्स होते हैं, ठीक है, अब रोज़ हिप्स ये हैं आपके, ये रोज़ हिप्स हैं, ठीक है, कलियाँ जैसे हैं, तो ये हो गए आपके रोज़ हिप्स। ये किसके अच्छे सोर्स हैं, तो ये हमारे जो है कि विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। ये हो गए हमारे रोज़। रोज़ को हम और क्या बोलते हैं, रोज़ को क्वीन ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, रोज़ को क्वीन ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा अ शॉर्ट डे फ्रूट प्लांट इज़। इसमें से शॉर्ट डे फ्रूट प्लांट कौन सा है, तो ये हमारा जो शॉर्ट डे फ्रूट प्लांट है वो हमारा स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी हमारे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक और आपके आते हैं पाइनएप्पल, पाइनएप्पल आपका जो है कि शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल। क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल कौन कौन से होंगे, जो कि आपके काटने के बाद, ठीक है, आपके उसके बाद आपके तोड़ने के बाद पकना शुरू होते हैं। तो ये आपके जो है कि यहाँ पे पम्पकिन जो है आपके काटने के बाद पकता नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पम्पकिन हो जाएगा। वेरएज ऑप्शन बी और ऑप्शन सी विल बी आपका जो है ये आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट के वेजिटेबल के ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके टोमेटो एंड मस्कमेलन विल बी आपके क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल, ध्यान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है टोटिपोटेंसी इन प्लांट इज प्रेजेंट इन। जो टोटिपोटेंसी है, टोटिपोटेंसी क्या होती है कि आप यहाँ से आप जैसे एक बात करते हैं, ये आपका लीफ हो गया, ठीक है, ये आपका लीफ हुआ। अब लीफ के एक सेल को उठाया हमने, ठीक है, या मैं अभी लीफ की बात करूँ, आप प्लांट के सबसे एपिकल पार्ट की बात कर लीजिए, सबसे एपिकल यहाँ से आपने एक सेल उठाया। अब इस सेल से आप पूरा का पूरा एक पूरे के पूरे प्लांट तैयार कर ले रहे हो, ठीक है, पूरे के पूरे आप एक प्लांट तैयार कर ले रहे हो। तो ये आपका जो है कि टोटिपोटेंसी होता है कि एक छोटे से सेल की इतनी बड़ी पोटेंशियल हम बना देते हैं कि वो आपका एक प्लांट तैयार कर दे। तो ये आपका जो मेरिस्टेम जो रीज़न होते हैं वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। कॉम्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका मॉडिफाइड रूट के, जैसे कि आपके हो गए पोटैटो, जस्ट अ मिनट सॉरी, आपके हो गए पोटैटो, ठीक है, कलोकेसिया, स्वीट पोटैटो, ये सब सारे के आपके एग्जाम्पल होते हैं मॉडिफाइड रूट के। चलिए नेक्स्ट बात कर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। वनीला बिलोंग्स टू द फैमिली। सबसे पहले वनीला क्या होता है, वनीला जो है आपके कहते हैं ना फ्लेवरिंग एजेंट की तरह ये यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीमेंट जो है स्पाइसेस हैं, ये कंडीमेंट स्पाइसेस, ठीक है, आपके एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है कि आपके जैसे वनीला केक हो गए, वनीला जो है कि एक पेस्ट्रीज हो गई, वनीला आपके बहुत सारे वनीला के आइसक्रीम्स भी आते हैं, और वनीला के आपके डेयरी में भी प्रोडक्ट में भी यूज़ किए जाते हैं, वनीला आपके चॉकलेट्स भी में भी यूज़ किए जाते हैं। तो वनीला फ्लेवर हैं,
ठीक है, वेनिला एक प्लांट है, वहाँ से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट ली जाती हैं। अब पूछा है कि वेनिला बिलोंग किस फैमिली से करता है, तो ये जो है कि ऑर्चिडी फैमिली से ये बिलोंग होता है हमारा वेनिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑर्चिडी। अब हमारा एस्टेरिएसी फैमिली से हमारे जो है कि सनफ्लावर हो गए, ये हमारे चिकोरी, एस्टेरिएसी, ये सब चिकोरी और सनफ्लावर ये हमारी एस्टेरिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्रूसीफेरी सबको पता है कि क्रूसीफेरी फैमिली किसकी होती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। पूसा बेदाना इज़ अ सीडलेस वैरायटी ऑफ, पूसा बेदाना किसकी सीडलेस वैरायटी है, तो ये हमारी वाटरमेलन की सीडलेस वैरायटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्लस्टर बीन बिलोंग्स टू द जीनस, ये किस जीनस से बिलोंग करता है, तो ये आपका जो है कि सिमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये है इनका साइंटिफिक नेम, और ये जो है कि आपका बिलोंग करता है सिमोप्सिस से। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सिमोप्सिस। ये होता है राजमा, ठीक है, ये हो गया आपका पी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो होगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। सीड रेट ऑफ कैबेजेस, कैबेज का सीड रेट कितना होता है, तो कैबेज का सीड रेट, नॉर्मली सीड रेट आपका जो है कि 500 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर आपका कैबेज का सीड होता है, ठीक है। कैबेज की जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसमें स्कूपिंग कहते हैं, जो एक टर्म होता है वो स्कूपिंग होता है। सीड को उगाने के लिए, सीड की प्रोडक्शन करने के लिए द टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम लोग स्कूपिंग टर्म होता है, ठीक है, स्कूपिंग। चलिए तो सीड रेट हमारी हो गई 500 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्टेनोस्पर्मोकार्पी इज़ रिलेटेड टू, तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हमारा ग्रेप से रिलेटेड है, और एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। कुकिंग बनाना आर नोन एज, कुकिंग बनाना को क्या बोलते हैं, तो कुकिंग बनाना जो है ये हमारे, इनको प्लांटेन्स भी बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, इनको बोलते हैं प्लांटेन्स, ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये पूछ लेता है कि कुकिंग बनाना को और क्या क्या बोलते हैं, इनको प्लांटेन्स बोल देते हैं, बिकॉज इनकी कोई कमर्शियल जो इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्या होता है, इन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। मेनली जो प्लांटेशन क्रॉप में यूज़ की जाते हैं, जो हमारी कमर्शियल प्रोडक्शन की जाती है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इनकी जो है ग्रोथ, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। प्लांटेन्स जो है आपके जो छोटे, जो भी अंडर डेवलप प्लांट्स होते हैं, वो जो है कि यूज़ किए जाते हैं आपके कुकिंग बनाना के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट इन फ्रूट, सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा होता है, तो वो होता है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। और गैलेक्टोज हो गया, तो ये हो गया आपका गैलेक्टोज, जो कि आपके मिल्क में मिलता है, ठीक है। सुक्रोज आपके शुगर केन में, ग्लूकोज जो है कि आपके इंस्टेंट एनर्जी का काम करते हैं। तो हो गया आपके क्वेश्चन 20 का बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। फ्रूट विच कैन बी राइपेंड आर्टिफिशियली आफ्टर हार्वेस्टिंग इज़ नोन एज, अच्छा, जो फ्रूट हमारे हार्वेस्टिंग के बाद भी राइपेन होते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद भी पकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो वो उस तरीके के जो फ्रूट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ओके, क्लाइमेट्रिक फ्रूट इनको बोलते हैं, बिकॉज ये जो है कि हार्वेस्टिंग के बाद पकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की। कैशू कर्नल स्किन इज़ नोन एज, जो कैशू कर्नल की स्किन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं टेस्टा, ठीक है। और ये हमारे नट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे नट्स होते हैं, और ये है आपका कैशू कर्नल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। फैमिली टू विच कॉफ़ी बिलोंग्स, कॉफ़ी की फैमिली क्या होती है, तो कॉफ़ी की जो फैमिली होती है वो होती है हमारी रूबिएसी, ठीक है, रूबिएसी हमारी इसकी फैमिली होती है कॉफ़ी की। कॉफ़ी जो है हमारा किंग ऑफ ऑल बिवरेज है, ठीक है, जो हमारे बिवरेज होते हैं ये जो है कि उनका वो किंग है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ये हमारी कैमेलिएसी जो है ये हमारे टी की फैमिली है, ठीक है, ये टी फैमिली इससे बिलोंग करता है। यूफोर्बिएसी फैमिली से हमारे कैस्टर्ड हो गए, आंवला हो गए, ये हमारे जो है यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। सीड ऑफ कैबेज कैन ओनली बी प्रोड्यूस कमर्शली अंडर, जो हमारे कैबेज की सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग, कैबेज की सीड प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमें जो है कि कब किस टाइप के क्लाइमेट में हमें वो अच्छे से हो सकता है, तो हम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये बहुत अच्छे से इनकी सीड प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है, बिकॉज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है आपको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर क्लाइमेट और कंडीशन सारी चीज़ें वहाँ पे वो अच्छे से प्रोवाइड करता है, तो ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की।
रेड फ्लैश पम्पकिन आर रिच सोर्स ऑफ, जो रेड फ्लैश पम्पकिन होते हैं, जो लाल कलर के गूदे वाले पम्पकिन होते हैं, जो लाल कलर गूदे वाले कोहड़े होते हैं, ठीक है, वो जो है कि वो किस तरीके का विटामिन कैरी करते हैं, तो वो विटामिन ए के अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है, विटामिन ए के अच्छे सोर्स होते हैं, बीटा कैरोटीन, ये सब सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। शॉर्ट बेरी इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, शॉर्ट बेरीज क्या होते हैं, सबसे पहले ये पाए जाते हैं आपके ग्रेप्स में, ध्यान रखेंगे। जो आपके बेरीज़ होते हैं ना, उनकी साइज़ मान लीजिए इतनी है, ठीक है, तो वो आपकी इस तरीके की छोटी साइज़ हो जाती है, ठीक है, और छोटे छोटे ये जो है कि बहुत छोटे साइज़ के आपके ये उगते हैं। ये किसकी वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से, तो वो होता है आपके बोरॉन की कमी की वजह से। ओके, ध्यान रखेंगे, बोरॉन की कमी की वजह से शॉर्ट बेरीज होते हैं हमारे ग्रेप्स में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका हेट्रोबोल्टसिस इज एस्टिमेटेड ओवर दी। हेट्रोबोल्टसिस क्या होते हैं, ये किस पे एस्टिमेट किए जाते हैं, ये आपको हमेशा हमेशा आपके एक बेटर पेरेंट्स से जो है कि अपने आप को, जो इनके प्रोजनी होते हैं, जो वो हेट्रोबोल्टसिस हुए और जो प्रोजनी के पेरेंट हुए, उनसे ये बेटर होते हैं। उनकी जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, हर एक प्रोडक्शन में ये जो है कि अपने पेरेंट्स से बेटर होते हैं। तो बेटर पेरेंट्स के ऊपर ये एस्टिमेट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। द मोस्ट सेंसिटिव फेज फॉर सीरियल्स फॉर वाटर स्ट्रेस, जो हमारे सीरियल्स होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि जब पैनिकल इनिशिएशन होता है, ठीक है, जब उनकी बालियाँ या फिर जो भी उनके पैनिकल से वो निकलना शुरू होते हैं, तब कल्ले निकलना शुरू होते हैं, तो उस टाइम जो है वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है कि हमें यहाँ पे पानी उसी टाइम पानी देना ज़रूरी होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन एज ऑक्सीन IAA। अब बोल रहा है कि ट्रिप्टोफैन हमारा प्रिकर्सर है ऑक्सीन का। ऑक्सीन में भी स्पेसिफिक बात करेंगे तो वो IAA का, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड का। और यहाँ पे जो है कि ये जो एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है इनके लिए वो होता है जिंक। जिंक हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। स्वीट पोटैटो बिलोंग्स टू फैमिली। स्वीट पोटैटो की फैमिली क्या होती है, तो स्वीट पोटैटो की जो फैमिली होती है वो होती है कन्वोल्वुलेसी, ठीक है। स्वीट पोटैटो के मैंने आपको कल्टिवेशन पढ़ाई है, कल्टिवेशन ऑफ स्वीट पोटैटो आपका जो है कि प्लेलिस्ट से जाके प्लीज़ उसको देखिए, और जो है कि आपको वहाँ पे और बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज वहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई हैं। कंपोजिटिव फैमिली जो है कि हमारे बिलोंग करती है सोयाबीन, ठीक है। और बात करेंगे फैबेसी फैमिली से, तो फैबेसी फैमिली जितनी भी लेगुमिनेसी क्रॉप होती हैं वो फैबेसी फैमिली हो गई। चिनोपोडिएसी फैमिली से हमारे जो है कि अमरंथस बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इंडियन स्पिनिच जो है वो आपके भी चिनोपोडिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा स्वीट पोटैटो की फैमिली वो होगी कन्वोल्वुलेसी, जो कि हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये है हो गया आपका क्वेश्चन 30। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। ऑर्किड सीड्स आर डिवॉइड ऑफ। ऑर्किड सीड्स जो होते हैं ये आपके सबसे पहले मोनोकॉट होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट होते हैं ये। अब क्या है, मोनोकॉट क्या होगा, कॉटिलिडन यहाँ पे नहीं होता है, तो ये एक कॉटिलिडेंस होते हैं। जो ऑर्किड्स होते हैं ये एक कॉटिलिडेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉटिलिडेंस डिवाइड होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज ऑटोगैमस। ओके, बात करेंगे ऑटोगैमस क्या होता है। तो ऑटोगैमस हमारे जो होते हैं वो होते हैं टोमेटोज, ठीक है। टोमेटो हमारे ऑटोगैमस होते हैं। ऑटोगैमस का मतलब जो सेल्फ फर्टिलाइज प्लांट होते हैं, ठीक है। और एलोगैमस मतलब जो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। तो टोमेटो जो हैं होते हैं हमारे सबसे पहले ये सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनका जो क्या कहते हैं, हाँ, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ओके। और पूसा, रूबी पूसा, नन्हा पूसा, पंजाब, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट वैरायटी हमारी टोमेटोज़ की हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाइकोपीन्स जो है इनका जो है कि पिगमेंट होता है, और ये सब सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है टोमेटो से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। टी मॉस्किटो इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ। जो टी मॉस्किटोज़ होते हैं वो किसके सीरियस पेस्ट हैं, तो ये हैं हमारे एप्पल के
सीरियस पेस्ट। मेगली बग हमारे कोकोनट के होते हैं, मैंगो के होते हैं, और कोकोनट इंसेक्ट, कोकोनट पेस्ट से रिलेटेड भी कोकोनट इंसेक्ट जो पेस्ट होते हैं ये हमारे कोकोनट से रिलेटेड होते हैं, और हमारे बनाना से भी बहुत सारे आपको पेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। स्कैल्ड इज़ अ डिसऑर्डर, स्टोरेज डिसऑर्डर ऑफ। स्कैल्ड का मतलब होता है जो कोई भी दाग धब्बा मिला है वो हमें स्टोरेज से मिला है, और स्कैल्ड जो है हमारा चिलिंग इंजरी होती है। ठीक है, चिलिंग इंजरी होती है हमारे। नॉर्मली जो हमारे एप्पल होते हैं ये चिलिंग स्टोरेज इसमें यूज़ किया जाता है। तो क्या हुआ कि ये जो है कि आपकी स्कैल्ड, क्या होता है कि जो आपके एप्पल है ना वहाँ पे आपको दाग धब्बे मिलेंगे, वो भी आपके ठंडे में उसको रखने की वजह से। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगी स्कैल्ड वो होगा आपका एप्पल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ध्यान रखेंगे। और कमेंट करके बताइए कि एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, और एप्पल की कॉमन नेम क्या है। ठीक है, एप्पल की कॉमन नेम भी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर और जानकारी इसकी चाहिए तो प्लेलिस्ट से जाके प्लीज़ एप्पल की कल्टीवेशन ज़रूर देखिए। चलिए, और नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। बोटेनिकल नेम ऑफ वाटरमेलन्स। वाटरमेलन्स का जो बोटेनिकल नेम क्या है, तो आपका सबसे पहले बात करेंगे वाटरमेलन का बोटेनिकल नेम होता है सिट्रुलस लैंटेनस, और हमारा जो वाटरमेलन मस्क मिलन का जो होता है वो होता है हमारा क्यूमिस मेलॉस। ठीक है, क्यूमिस मेलॉस जो है हमारा ये है मस्क मिलन का साइंटिफिक नेम। ओके, मस्क मिलन का साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम, ये हमारा अनियन का, सॉरी ये हमारा गार्लिक का है। ठीक है, ये हमारा गार्लिक का साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। श्रीकारा इज़ वैरायटी ऑफ। श्रीकारा जो है हमारी पॉपुलर वैरायटी है ब्लैक पेपर की। ओके, ये हमारी पॉपुलर वैरायटी है ब्लैक पेपर की। ब्लैक पेपर ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, किंग ऑफ स्पाइसेस, बिना डाउट के किंग ऑफ स्पाइसेस। बहुत लोगों को डाउट होता है, तो प्लीज़ ब्लैक पेपर जो है हमारा किंग ऑफ स्पाइसेस है। बात करेंगे कार्डेमम की, तो कार्डेमम जो होते हैं, कार्डेमम का जो एक निक नेम है, कार्डेमम को हमें क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, जिंजर सबको पता है, जिंजर आपका एक मेडिसिनल रूट है। ठीक है, आपको जो है कि मेडिसिन में, ठीक है, आपको यूज़ किया जाता है, या एलोपैथिक मेडिसिन में आप यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक आपको सबको पता है कि आपके घर में नॉर्मली ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। अ वेजिटेबल हाईली टॉलरेंट टू सॉयल एसिडिटी। सॉयल एसिडिटी को बहुत ही ज़्यादा सॉयल एसिडिटी है उसको टॉलरेट कर सकता है, इसमें से कौन सी वेजिटेबल है, तो वो वेजिटेबल हमारी होती है पोटैटो। ठीक है, आलू जो है अच्छी खासी आपकी एसिडिटी को टॉलरेट कर देती है। ओकरा, कलीफ्लावर, एस्पैरागस, ये जो है कि लेस टॉलरेंट जो हमारी क्रॉप है। ठीक है, या वेजिटेबल है, ये हमारी ओकरा हो गई, कलीफ्लावर हो गया, एस्पैरागस हो गई, ये हमारी जो है कि टॉलरेट नहीं कर सकते सॉयल एसिडिटी को। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। राजेंद्र स्वाति इज़ अ वैरायटी ऑफ। राजेंद्र स्वाति किसकी वैरायटी है, तो ये हमारी पॉपुलर वैरायटी है कोरिएंडर की, धनिया की। ठीक है, धनिया की क्या होता है कि धनिया बहुत स्मूथ और राउंड और ओवल शेप के इनके जो है कि सीड होते हैं, तो ये होती है राजेंद्र स्वाति, ये हमारी कोरिएंडर की वैरायटी होती है। ब्लैक पेपर मैंने बात कर ली किंग ऑफ स्पाइसेस, कार्डेमम जो है हमारे क्वीन ऑफ स्पाइसेस, फेनिक्विक जो है आपकी दो इसकी आप लीफ एज अ वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हो, और आपकी जो है इसकी सीड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सीड आपकी जो है कि बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी इसके सीड की होती हैं। बात करेंगे फेनुग्रीक की। फेनुग्रीक जो है आपके इसकी कल्टीवेशन मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, वेजिटेबल के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वेजिटेबल कल्टीवेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फेनुग्रीक की कल्टीवेशन मैंने आपकी साइंटिफिक कल्टीवेशन पढ़ाई है, वहाँ से आप जो है कि विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। ब्लैक पॉट इज़ अ डिजीज़ ऑफ। ब्लैक पॉट किसकी डिजीज़ है, तो ब्लैक पॉट आपकी जो है कि कोकोआ की डिजीज़ है। अब कोकोआ क्या होता है, ठीक है, कोकोआ आपका जो है कि सीड होती है। ठीक है, आपका कोकोआ प्लांट से सीड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और इस सीड का पाउडर, ठीक है, पाउडर जो है आपका इस सीड का यही बनाते हैं, आपके पाउडर जो होते हैं यही आपके चॉकलेट में यूज़ होते हैं। ठीक है,
यही आपके चॉकलेट में यूज़ होते हैं, जो कि सारी की सारी जो भी गर्ल्स हैं उनकी फेवरेट चॉकलेट होती हैं, ठीक है। तो कोकोआ आपके प्लांट के ब्लैक पॉट जो है आपके कोकोआ से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। अरेका नट सुपारी हो गई, कोकोनट नारियल होगा, चेस्टनट आपके जो है कि आपके ये भी आपके एक नट्स के टाइप होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, एडिबल पोर्शन ऑफ टर्निप। टर्निप का एडिबल पोर्शन क्या होता है? तो टर्निप का एडिबल पोर्शन हमारा जो है रूट होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा रूट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, क्लिंचिंग इज़ रिलेटेड टू। अब ये क्लिंचिंग जो है किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा जो है कि कैनिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। कैनिंग जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ हैं वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी सारे के सारे एयर है उनको निकाल लिया जाता है, ठीक है, और उसको कैन किया जाता है, ताकि हमारे जो है कि जितने भी आपके जो इसमें जो चीज़ स्टोर किए जाते हैं वहाँ पे ख़राब ना हो वो चीज़, ठीक है, उनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कैनिंग का, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 का वो हो जाएगा सी, कैनिंग। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, विच क्रॉप हैज़ पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर। पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर किस क्रॉप का है? तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ये जामुन में देखने को मिलता है, ठीक है। जामुन में आपका ये पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर देखने को मिलता है। जल्द ही हम आपको कल्टीवेशन ऑफ जामुन लेकर आएंगे, ओके। कल्टीवेशन ऑफ जामुन आपको यहाँ पे लेकर हम आएंगे, जल्द ही इसकी वीडियो लेकर आपको आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। ड्रैगन फ्रूट होता है, ड्रैगन फ्रूट आपका जो है कि पियर और आपका जो है कि कीवी का ये क्रॉस होता है, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। करौंदा आपका हाईएस्ट आयरन मिलता है इसमें, ठीक है। और हमारा ये बोशी कैरेक्टर के होते हैं, श्रब्स के कैरेक्टर के होते हैं। पोमोग्रेनेट जो है हमारा अनार है, और अनार में बलुस्टा जो है इनका फ्रूट टाइप होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का वो होगा पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर जामुन का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दी रोजिएसी। अब रोजिएसी फैमिली से कौन नहीं बिलोंग करता है, ठीक है। तो नेक्टरीन्स जो होते हैं ये आपके जो है कि बाई प्रोडक्ट होते हैं हमारे, ठीक है, या फिर आपके प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं हमारे जो है प्लम के, ठीक है, प्लम के आपके ये प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं। क्वींस आपके जो है कि रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्ट्रॉबेरी भी आपके रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिलोंग क्या नहीं करते हैं, ये है आपके वॉलनट, और वॉलनट जो है आपके रोजिएसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। इनकी फैमिली जो है कि जंगल डीएसी फैमिली होती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का वो होगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, द आइडियल पीएच फॉर टी। टी की कल्टीवेशन के लिए आइडियल पीएच हमें क्या चाहिए? तो ये है, टी आपका प्लांटेशन क्रॉप है। टी आपका जो है कि क्या कहते हैं इसको, किंग ऑफ बेवरेज, ठीक है। और टी आपका जो है कि 4.5 से 5.5 पीएच जो है इसका बेस्ट होता है इनकी कल्टीवेशन के बारे में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका सी, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, हैंड पॉलिनेशन इज़ मोस्ट यूजफुल इन विच फ्रूट। हैंड पॉलिनेशन किस में आपको देखने को मिलता है? तो हैंड पॉलिनेशन आपको डेट पाल्म्स में देखने को मिलता है, ठीक है। पाइनएप्पल आपका शॉर्ट डे प्लांट है। मैंगो आपका किंग ऑफ ऑल वेजिटेबल्स है। स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो है आपको ग्रेप्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और हैंड पॉलिनेशन क्यों करते हैं आप कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज़ हमारे कल्टीवेशन ऑफ डेट पाम्स को देखिए, जहाँ पे आपको मेटाजीनिया, जीनिया, क्यों हैंड पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको वहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस की है। तो प्लीज़ अधिक जानकारी के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देखिए कल्टीवेशन ऑफ डेट पाम। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, ग्रीविया सब इक्वेलिस इज़ कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। तो जो हमारे ये सबसे पहले तो बताइए, ये होता है हमारा फालसा, ओके, ये होते हैं फालसा। फालसा हमारे किस तरीके से प्रोपोगेट किए जाते हैं? ये हमारे सीड के द्वारा प्रोपोगेट किए जाते हैं, ठीक है, इनका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, मेन यही सीड ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, सपोर्ट फॉर बनाना इन विंडी एरिया इज़ नोन है। सपोर्ट देते हैं किसकी वजह से देते हैं? तो वो हम देते हैं प्रॉपिंग। प्रॉपिंग जो टर्म है वो हमारा देते हैं बनाना को, उनके जो फल लग जाते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और बनाना है जो कि जिसमें वुड नहीं मिलता, ऐसा एक फल है जिसमें वुड नहीं मिलता, जिसमें लकड़ी नहीं मिलती है। रैपिंग करते हैं हम उसको जो है कि कवर कर देते हैं जो हमारे फल होते हैं, ताकि हमारा इंसेक्ट का अटैक ना हो। अर्थिंग अप करते हैं ताकि उनको मिट्टी का सपोर्ट देते हैं। और हमारे जो डिसकरिंग होते हैं, जो छोटे छोटे सकर्स वहाँ पे बनाना की प्लांटेशन में निकल आते हैं, वो हमारे वहाँ पे सकर्स को हटा देते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। फॉर्मेंटेड पियर जूस इज कॉल्ड। सबसे पहले बताइए पियर किस फैमिली से बिलोंग करती है, पियर की फैमिली बताइए। और फर्मेंटेड पियर जूस इज कॉल्ड पेरी। पेरी जो है हमारे फर्मेंटेड जूस होते हैं, ठीक है, पियर का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हेट्रोस्टाइली इज फाउंड इन। हेट्रोस्टाइली किस प्लांट में मिलता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ब्रिंजल में आपका जो है कि हेट्रोस्टाइली देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन। कंडीशन वेयर अ फ्लावर कैन नॉट बी फर्टिलाइज बाई पॉलन ऑफ द सेम प्लांट। तो ये होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। बिकॉज क्या होता है कि अपना ही है वहाँ पे पॉलन और वो जो है कि कंपैटिबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको सेल्फ कंपैटिबल नहीं हुआ, तो इसलिए वहाँ पे वो फर्टिलाइज नहीं करेगा आपके वहाँ पे फ्रूट और फल वहाँ पे नहीं बनेंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे वो होगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्वेश्चन 50 हो गए। आज के क्वेश्चन इस सीरीज़ पूरे हो गए। और वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे अदर सोशल मीडिया पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो है कि आपके यूट्यूब चैनल पे। और टेलीग्राम पे जुड़िए बिकॉज वहाँ पे आपको जो है कि अलग अलग क्विज़ कंडक्ट कराई जाती है, आपको PDF शेयर किए जाते हैं और आपको जो है कि डिफरेंट जॉब की नोटिफिकेशन भी दी जाती है। तो प्लीज़ जुड़िए अधिक से अधिक नॉलेज गेन करने के लिए। और घर में रहिए, सबका ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।